बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, पर लगता है धीरे धीरे ये कहावत सच होती दिख रही है। भारत का ये अमृत काल चल रहा है, यानी कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। इसी अमृत काल में सरकार का विजन है जिसके अनुसार भारत के रुपए को ग्लोबल करना है, और अब लगता है इस दिशा में पहला कदम उठ चुका है। बता दें, बीते दिनों पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे। उनके दौरे के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री ने प्रेस वार्ता कर कहा, डॉलर यूरो के बाद अब हम रुपए में लेन देन का विचार कर रहे हैं। तो जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अमृत काल के विजन के अनुसार धीरे धीरे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता जा रहा है। बता दें, इस बार खबर रुपए से जुड़ी है। बीते दिनों जब श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर थे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के करार किए, जिसमें सबसे खास था यूपीआई को स्वीकृति मिलना। लेकिन अब खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां रानिल विक्रमसिंघे के दौरे के एक दिन बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबिर ने कहा अब वे डॉलर यूरो युआन के साथ साथ भारतीय रुपए को व्यापार की मुद्रा बनाने का विचार कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय मूल के लोगों को होगा, चाहे वो पर्यटक हो या व्यापारी। उन्हें श्रीलंका आकर के करेंसी चेंज कराने का झंझट नहीं रहेगा। वो सीधा सीधा भारत रुपए में ही चीजें खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे। आगे श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम ये सोच रहे हैं कि इसे आगे जाकर लोकल करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्रीलंका अपना ज्यादातर माल भारत से ही खरीदता है, जैसे खाना, दवाइयाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, केमिकल और आदि चीजें। बता दें कि श्रीलंका और भारत के बीच बीते 2021 में 44,000 करोड़ का व्यापार हुआ था, और अगर ये सारा व्यापार अब आगे रुपए में होगा तो भारत को अपने मुद्रा कोष में डॉलर को ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होगी। बीते साल 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यह 7 दशकों में सबसे खराब स्थिति थी, जिसके कारण लाखों लोगों को भोजन, दवा, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वहीं आपको बता दें, श्रीलंका में संकट विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से उत्पन्न हुआ था, जो पिछले 2 वर्षों में 70% घटकर फरवरी 2022 के अंत तक सिर्फ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था। फिलहाल श्रीलंका पर 68 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 34 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है और भारत से अलग अलग कर्जों के रूप में 32 लाख करोड़ का कर्ज है। अभी दुनिया में 4 देशों की करेंसी का बोलबाला है। सबसे ऊपर डॉलर, फिर यूरो, पाउंड और जापानी मुद्रा येन का नंबर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की दुनिया में जितने भी देश ट्रेड करते हैं वो सभी डॉलर में करते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 40% ट्रेड डॉलर में होता है, जिस कारण से सभी देशों को अपने पास डॉलर को अपने फॉरेन रिजर्व में रखना पड़ता है ताकि वो व्यापार कर सके, जिस कारण से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। यदि भारत अपने व्यापार रुपए में करना शुरू करे तो उसे डॉलर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही आपको बता दें, जब भी कोई देश डॉलर में डील करता है तो उसी डॉलर को अपनी करेंसी में बदलने के लिए भारी टैक्स देना पड़ता है, जिसका सीधा फायदा अमेरिकन अर्थव्यवस्था को होता है। लेकिन जैसे अब श्रीलंका रुपए को मान्यता देने को तैयार है, उसी की तरह ब्राजील, मैक्सिको और बांग्लादेश भी इस कतार में शामिल है। वहीं बात करें बांग्लादेश की, उसके लिए फायदा का सौदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व चिंताजनक स्थिति में आ गया है, और अगर वह रुपए में ट्रेड करेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि पहले ही बताया, हमारा देश इस वक्त अमृत काल में है और सरकार का विजन है कि आने वाले 2047 से पहले देश का रुपया ग्लोबल हो जाए और हमारी करेंसी दूसरी ग्लोबल करेंसी के बराबर आ जाए। वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में करने के लिए विदेश व्यापार नीति में अपडेट किया है। इन बदलावों के असर से सभी तरह के पेमेंट, बिलिंग और आयात निर्यात में लेन देन का निपटारा रुपए में हो सकेगा। इस बारे में डायरेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। तो ये रुपए के ग्लोबल बनने की प्रक्रिया की तरफ सरकार का पहला और बड़ा कदम है। चीन ने भी अपनी करेंसी युआन को ग्लोबल करने के लिए खूब हाथ पैर मारे, उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि चीन अपनी करेंसी का मूल्य घटाने बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तकनीक इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वह फेल हो गया। लेकिन भारत अपने रुपए के साथ ऐसा कुछ नहीं करता है, जिस कारण से रूस और सऊदी अरब जैसे देश भारत के रुपए के साथ ट्रेड करने के लिए राजी हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो खुद ब खुद भारतीय रुपया दुनिया में अपनी जगह कायम कर लेगा, जिससे जो लोग देश के बाहर व्यापार या घूमने जा रहे हैं उन्हें पैसा बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टैक्स भी बचेगा और सीधा आपकी जेब पर असर होगा। तो कमेंट कर अपनी राय बताएं, अगर रुपए ग्लोबल हो जाता है तो आप कहां घूमना जाना चाहेंगे। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द न्यूज़ 15।